जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथी, आज जो इस मीटिंग को आयोजित किया गया है, इसका विषय मैंने पढ़ा तो व्हाट्सएप पर मुझे मिला। विषय था सभी मनुष्यों के प्रति विनम्रता के साथ सम्मान, सबको सम्मान मिलना। दूसरा पॉइंट था सभी के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। तीसरा था समता मूलक समाज की स्थापना। चौथा पॉइंट था राजनीतिक लक्ष्यों की ओर एक धारा में आने के लिए वाम सेट के लोगों को संकेत करना। और पांचवा विषय था उन कारणों की समीक्षा करना जिनके कारण संवैधानिक जो प्रावधान है उसको पूरा करने में सफलता नहीं मिली। साथियों, बहुत सारे विचार सुने हैं। तीन चार पॉइंट जहाँ तक समानता, बंधुता, स्वतंत्रता की बात है, समानता 3-4 पॉइंट में आई है, सम्मान की बात आई है। सबका मेरा मानना यह है कि जब हमने डीप आइडियोलॉजी समाज में लानी है, डीप आइडियोलॉजी का मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो इसको लाने के लिए और साथ साथ सम्मान की बात कही है। मिनिमम जो एजुकेशन का जो लेवल है इस समाज में मुझे लगता है कि पहुंच चुका है। अब कमी कहाँ है? कमी है रोजगार। मुझे लग रहा है कि जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित हैं, सभी किसी न किसी विभाग में नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने के बाद रिटायर हो गए। तो साथियों, मेरा मानना है कि समानता और डीप आइडियोलॉजी इसलिए स्थापित नहीं हो रही है क्योंकि बाकी जो समाज है, जो बेरोजगार है, रोजगार की कमी है। तो सबसे पहले हमें बाकी बातों पर ध्यान ना दे करके रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। नौकरी सबको मिलना संभव नहीं है, तो हमें व्यापार की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, दूसरे लोगों की तरह आ जाना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए। जो लोग सक्षम हैं, संगठन बना करके दूसरे लोग जो रोजगार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, हम उनकी कम से कम आर्थिक मदद ना करें तो उनकी जमानत तो ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की। सरकार कोई भी कुछ ना कुछ योजना जरूर चलाती है, तो उस योजना का फायदा ले करके डिग्गी जैसी संस्थाएं उनसे संपर्क करके हमें रोजगार स्थापित करने चाहिए। आज हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं। अगर 1 लाख रुपया भी जिन लोगों ने नौकरी करी है इकट्ठा कर लें तो करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है। और अगर 10 करोड़ 20 करोड़ आपके पास हो गए तो हम हवाई जहाज चला सकते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी बना सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी मैंने सबका अध्ययन किया तो एक इंश्योरेंस कंपनी लगभग 700,000 करोड़ से लगभग फायदा हर साल उठा रही है। ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं, तो हम उद्योग की तरफ ध्यान दें। जो हमारा विकास हुआ है तो वो उद्योग के रोजगार के कारण हुआ है। और अगर आपके पास रोजगार नहीं है, आप एक साथ बैठ रहे हैं, तो कल आप अपना भाई का भी साथ छोड़ देंगे क्योंकि वो गरीब होगा, अमीर होगा, आप अमीर होंगे। तो ये जो समानता और रेस्पेक्ट की बात है कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ी हुई है। तो एक तो मेरा विचार इसमें ये है कि रोजगार की तरफ हम ध्यान दें। दूसरा है इन सभी से जुड़ा हुआ वैज्ञानिक सोच पैदा करना। वैज्ञानिक सोच हम अवश्य पैदा करें।
ज्ञान हर आदमी के पास है, पर ज्ञान के बाद अगर उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट एक फिल्टर लगा करके उस ज्ञान को छान लिया जाए तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। उस ज्ञान का हम अच्छे ढंग से उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात आई है, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित विचार काफी है और इशारा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी जो थी उसकी तरफ कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव हुआ। मेरा मानना यह है, जो लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि बीएसपी हमारी पार्टी है, ये गलत भावना है, गलत कंसेप्ट है। अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी जो रजिस्टर्ड पार्टी है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो राज्य की पार्टी हो, सबका संविधान आप पढ़ोगे तो सबका उद्देश्य है, प्राइमरी जो उद्देश्य है, जो पहला उद्देश्य है, उसमें साफ साफ लिखा है कि संविधान को जो प्रस्तावना है, जो संविधान में है, जिसके मुद्दे पर आज मीटिंग बुलाई है, डीप आइडियोलॉजी, वो हम मान कर चलेंगे, उसकी शपथ वो देते हैं, तभी वो पार्टी रजिस्टर्ड होती है। तो आप ऐसा मानना गलत है कि बसपाई हमारी पार्टी है, आपकी सभी पार्टी हैं और मेरा इसमें मानना है कि सभी पार्टी में आप रह करके अपना कहीं ना कहीं अपने समाज का हित कर सकते हैं, बशर्ते आप जागरूक रहें और जो मुद्दे हैं, जो प्लानिंग बन रही है, जो नीति आयोग नीति बना रहा है इस समाज के हित में, उसको लेकर के समाज तक पहुंचाने का काम करें। तीसरी बात है, पॉलिटिकल पार्टी हो या इसकी क्या नाम है, कोई संगठन हो, कोई संगठन जब तक जीवित रहता है, कोई पार्टी जब तक आगे बढ़ती है, जब तक उसकी क्रेडिबिलिटी समाज में जिंदा रहती है। अगर क्रेडिबिलिटी और आइडियोलॉजी उसकी खत्म हो जाए तो वो संगठन का पतन शुरू हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का पतन शुरू हो जाता है। जिस प्रकार बीएसपी का हुआ है, लोगों में क्रेडिबिलिटी नहीं रही है, लोगों के में क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तीसरा मेरा सुझाव है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच और अवेयरनेस, जागरूकता का मतलब है कि जितने नियम कानून बने हुए हैं, जितने नीति बनी हुई है, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसका फायदा उठाना। साथियों, मैंने देखा, मुझे PIL डालनी थी सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा वकील मुझे समाज का नजर नहीं आया। तो अभी अच्छे वकील, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट, इन लोगों की हमारे समाज में भी कमी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस समाज के भले के लिए आगे बढ़ना है।